My dear assimilators, welcome back. Today we're gonna have line graph in front of us. Okay. So beta, after going through the line graph, what we're gonna proceed with beta, we're gonna proceed with this answer. That answer will be definitely in a splendid way. And the answer that today I'm gonna give you, bache, that is really very advanced and with enigmatic vocabs. Beta ji, all the contractors and beta ji different synonyms, each and everything is over there. Okay. So let's just get started. तो बेटा जी enrollments in a school in years from 2018 to 2023. This is our graph and this is our answer. तो बेटा जी फर्स्टली बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी बेटा जी ग्राफ की इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करेंगे. और बेटा जी ऑलरेडी यू पीपल आर वेरी मच प्रोफाउंडली बेटा कंप्लीटली फैमिलियर विद द फॉर्मेट. ओके, फॉर्मेट में क्या था बुतू जी, वन थी बेटा जी हमारा हेडिंग, दैट इज ऑप्शनल इफ यू वांट गो विद इट. ओके, बट इफ यू वांट स्किप इट देन आल्सो इट्स ओके. तो बेटा जी हेडिंग हमने कहाँ से लेना होता है, हेडिंग हमने स्टेटमेंट से ही लेना होता है. अभी देखिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए, एनरोलमेंट्स इन अ स्कूल इन इयर्स फ्रॉम 2018 टू 2023. तो इस स्टेटमेंट में क्या स्पेशल है, एनरोलमेंट्स के बारे में बेटा लिखा हुआ है. ओके कि हमारी स्टेटमेंट किसके बारे में है, एनरोलमेंट्स क्या होता है, एडमिशन. ओके कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनके नंबर्स, उनके काउंट्स कितने हैं. ओके तो नंबर्स भी साइड में किए गए हैं बच्चे. हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी वो हमें ईयर्स के बारे में बता रही है, और बेटा जी वर्टिकल लाइन है जो वहां पे क्या लिखा हुआ है, हमें नंबर्स गिवन है. और बेटा जी जब हमने लाइन ग्राफ करना है तो बेटा इसका फॉर्मेट पहले आपको पता है, पैराग्राफ में लिखना है. पैराग्राफ मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक नो एनी बेटा जी लाइन यू गोना लीव. ओके आपने कोई लाइन नहीं लीव करनी है, सीधा लिखना है. हाँ यहाँ पे आप लाइन स्किप कर सकते हो आफ्टर हेडिंग. हेडिंग तो आपके लिए बेटा जी ऑप्शनल है. ऑलरेडी बेटा आई हैव स्टेटेड एंड अगेन आई विल गो विद दिस वन थिंग अगेन. ओके जस्ट टू मेक यू क्लियर अबाउट दिस थिंग. नाउ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एडमिशंस, इस तरह का हेडिंग हो सकता है. बेटा हम लाइन ग्राफ में क्या देखते हैं, एक लाइन होती है जो बेटा कंटिन्यूसली बेटा सेम नहीं रहती, चेंजिंग पैटर्न्स में होती है. ये देखिए ये हमारा हेडिंग है. आप बेटा जी इस लाइन बेटा राइज एंड फॉल इनरोलमेंट्स इस हेडिंग के साथ भी जा सकते हो. एंड बेटा जी ट्रेंड्स इन स्कूल एडमिशंस, ये ट्रेंड्स ही होते हैं. ये जो हमारी लाइन में बेटा जी ये जो ट्रेंड ही है हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. ओके तो बेटा डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, उसमें कहीं कहीं लाइन अप जा रही होती है, कहीं लाइन नीचे की तरफ जा रही होती है. ओवरऑल इसका पैटर्न होता है. हमें ये अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि जो हमारी लाइन है उसका ओवरऑल पैटर्न पहले कौन सा था. ये हमारे कंक्लूजन में हमारी बहुत हेल्प करती है ये बात. ओके जब हम किसी लाइन ग्राफ को देखते हैं ओवरऑल हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है इससे. अभी मुझे तो ये पता चल रहा है कि 200 स्टूडेंट थे और नीचे गिर गई इनकी, ये देखिए है ना, इन जो ग्राफ की लाइन है वो काफी ज्यादा नीचे 160 पे आके लास्ट ईयर में चली गई है. तो ये हमारा ओवरऑल हमें अंडरस्टैंड हो गया. अब आप ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें 120 से बच्चे बेटा पहले स्टार्ट हुए थे एडमिशन, अभी ये कहाँ पे जा रही है, ओवरऑल तो ये ऊपर ही जा रही है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गई थी, बाकी सारा तो ये ऊपर की तरफ ही जा रही है. तो इसमें हम राइजिंग ट्रेंड देखेंगे, इसमें हम ड्रॉपिंग वाला देख रहे हैं. ओके तो बेटा अब इसको लिखना कैसे है, तो अगेन आई एम कमिंग टू माय पॉइंट. ओके व्हाट इज दैट फॉर्मेट. फॉर्मेट में हमें बेटे पहले इंट्रोडक्शन आएगी. ओके दैट इज मैंडेटरी टू राइट. और जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कहाँ से लेनी है, हमारा हेडिंग जो है वो भी हमें हेल्प करेगा इंट्रोडक्शन में, और बेटा जी हमारी जो स्टेटमेंट है वो भी हमें हेल्प करेगी. ओके एनरोलमेंट्स इन अ स्कूल, अभी एक स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें कितने बच्चों की एडमिशन किस किस ईयर में हुई थी, ये हमारा मेन क्या है लाइन ग्राफ है. तो हम अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की लाइन यहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखी है. वो क्यों, क्योंकि बेटा आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि ये बेटा हमारी इंट्रो है. ओके द लाइन ग्राफ पोर्ट्रेस होता है किसी पिक्चर को पेंट करके हमारे सामने लेके आना. ओके पेश करना, तो पोर्ट्रेस भी कह सकते हैं. इसकी जगह पे आप बेटा जी ये देखिए इलस्ट्रेट वर्ड, द लाइन ग्राफ शोज भी कह सकते हैं, इलस्ट्रेट्स भी कह सकते हैं, डेलिनेट्स भी कह सकते हैं. यहाँ पे देखिए एक और बड़ी ही प्यारी लाइन है, द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉमा
यूजिंग द लाइन ग्राफ डेलिनेट्स, डेलिनेट्स में शो करता है। इंट्रोडक्शन हमेशा बेटा प्रेजेंट टेंस में रहेगी। ओके, डेलिनेट्स कर रहा है। ये सभी तरीके हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं लाइन ग्राफ की इंट्रो लिखने का। ये देखिए, द लाइन ग्राफ पोर्ट्रेस क्या करता है आगे हम बाद में देखेंगे। द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द लाइन ग्राफ डेलिनेट्स, ये तो बहुत ही लंबी और बहुत ही ज्यादा एनिग्मेटिक लाइन है। ये सिंपल है, द लाइन ग्राफ शोज। ओके, ये 3 तरह की लाइंस मैंने आपको बता दी है। अभी हम इसके आगे हमने क्या लिखना है। शोज तक तो हमें पता चल गया ना कि इंट्रो में हम क्या करते हैं, द लाइन ग्राफ शोज, द लाइन ग्राफ शोज। अब शो क्या कर रहा है, उसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारी स्टेटमेंट की तरफ। अभी स्टेटमेंट में हमें स्टूडेंट्स की एडमिशन के बारे में बताया गया है। ओके, तो द लाइन ग्राफ पोर्ट्रेट्स कौन, ये पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। ओके, डिजाइन बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। द लाइन ग्राफ पोर्ट्रेट्स द पैटर्न ऑफ एडमिशंस, किसका पैटर्न बता रहे हैं, एडमिशंस का, इन अ स्कूल बिटवीन 2018 एंड 2023। ओके, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी तो आप लिख ही सकते हो ना, इजीली लिख सकते हो। द लाइन ग्राफ शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल from 2018 to 2023. This is also the easiest way. Okay, see this one little difficult but excellent. The given graphical representation using the line graph delineates the enrollment trends in a school between the years. Now बेटा अब ये बात देखिए, ये between भी चल सकता है, from यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हो, in the years भी लिख सकते हो। ओके, आपको ये सारे ईयर्स भी मेंशन करने हैं तो सारे भी आप अपनी इंट्रोडक्शन में कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग वाले से लेके एंड वाला करना है तो वो भी कर सकते हो, बिटवीन 2018 से 2023। ये बात बेटा जी इंट्रोडक्शन में लिखनी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ओके, इंडिस्पेंसिबल रोल इट हैज। तो नाउ बेटा जी इंट्रोडक्शन हमारी कवर हो गई। हमारी इंट्रोडक्शन किसके बारे में है, स्कूल है कोई, उसके बेटा बच्चे जो है एडमिशन उसमें ले रहे हैं ईयर टू ईयर, तो उसके बारे में है हमारी स्टेटमेंट। ये जो हमारा ये लाइन ग्राफ है ये शो कर रहा है कि इस ईयर में इतने बच्चों ने एडमिशन ली, इस ईयर में इतनों ने ली, इस ईयर में इतनों में, इस ईयर में इतनों ने। ओके, ये हमारा लाइन ग्राफ शो कर रहा है। अब आपको इंट्रोडक्शन लिखनी आ गई। अब हम इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी लाइन लीव नहीं करेंगे, हम सीधा आ जाएंगे हमारी प्यारी सी लाइन। ओके, सिंपल तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो कि डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, द फर्स्ट ईयर 2008, इन द फर्स्ट ईयर 2008, इससे भी शुरू कर सकते हो। लेकिन ये बड़ा प्यारा सा बेटा जी आप देख रहे हो ब्लैक कलर के साथ जो मैंने लिखा हुआ है, ओवरऑल अ ब्रॉड असेसमेंट रिवील्स दैट, ओवरऑल अ ब्रॉड असेसमेंट रिवील्स दैट, ये बात आपने स्टार्टिंग लिख के इसको तो आपने क्रैम ही कर लेना है। इंट्रोडक्शन के डायरेक्ट बाद आपने इसी को लिखना है। ओके, इससे बेटा जी इफेक्ट अच्छा पड़ता है, आपकी वोकैबुलरी, आपकी वेरिएशंस और आपके बेटा डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स को बताने का बेटा जो डिफरेंट आपका वे है वो बेटा इसमें हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन द फर्स्ट ईयर 2018, अब देखिए बेटा अब आपने क्या करना है, साथ में ग्राफ को भी देखना है। ओके, ये हमारे लिए मैंडेटरी है। साथ में ही हम बेटा जी लाइंस अच्छी अच्छी वाली लिखेंगे। ओके, 2 वोकैबुलरी वर्ड्स लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज करेंगे और साथ में हम अपना ग्राफ अच्छी तरह से देखेंगे। 200 बेटा आपको बेटा देखना है। ओके, ठीक, ओवरऑल अ ब्रॉड असेसमेंट रिवील्स दैट, ये तो आपने क्रैम ही कर लेना है ना। हाँ जी बच्चे, नाउ ओवरऑल अ ब्रॉड असेसमेंट रिवील्स दैट इन द फर्स्ट ईयर 2018, अभी हमने ये फर्स्ट ईयर देखना है 2018 वाला। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखिए 2018 वाला। ओके, अब जब हम बेटा ग्राफ को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, सबसे पहले कि 2018 में 200 स्टूडेंट्स थे इस स्कूल में, कितने ज्यादा है ना। तो 2018 में, बाद में तो कम ही हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, इसको हमने बड़े ही अच्छी तरह से लिखना है। ओवरऑल अ ब्रॉड असेसमेंट रिवील्स दैट इन द फर्स्ट ईयर 2018 the enrollment was recorded with 200 counts। counts वर्ड क्या है, इन नंबर का ही सिनोनिम है। ओके, 200 नंबर्स। ठीक है,
तो बेटा वॉज रिकॉर्डेड क्यों लिखा है, पास्ट टेंस है, क्योंकि ये हमारे जो ईयर्स है ना तो ये पास्ट के हैं। ये देखिए 2018, 19, 20, 21 ये सभी पास्ट में। इंट्रोडक्शन को हम प्रेजेंट में लिखेंगे, बाकी का जो हमारा सारा है ओवरऑल के लास्ट में भी हम प्रेजेंट यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में, लेकिन जो हमारी बारी पैरा है उसको हमने क्या करना है, इसमें पास्ट में जाएगा वो। ओके, द एनरोलमेंट वाज रिकॉर्डेड विद 200 काउंट्स। ये कितने हैं, 200 काउंट्स हैं, नंबर्स हैं। नेक्स्ट लाइन व्हेयरएज, अब सेकंड लाइन में हम ऑलवेज क्या करते हैं, कंपैरिजन। अब हमने इसका कंपैरिजन कर दिया कि क्या कंपैरिजन किया है, 18 में तो इतने सारे थे, 19 में तो इनका जो बेटा जी सी ट्रेंड है वो बिल्कुल गिर गया है। ओके, डिक्लाइन, ये लाइन हमें क्या दिखा रही है, डिक्लाइन, डिक्रीज, इस तरह टाइप की ना बेटा वोकैबुलरी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये देखिए बेटा, ये है नीचे की तरफ जाना, डिक्रीज, फॉल, ड्रॉप, प्लंज, प्लमेट। ओके, तो ऊपर की तरफ जाना, गोइंग अप, इंक्रीज, राइज, ग्रो, डबल टू एक्स, ट्रिपल टू एक्स, क्लाइम, रॉकेट, लाइक दैट। ओके, अभी नो चेंज, अगर कोई चेंज ना हो, हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो, तो क्या करेंगे, लेवल ऑफ, जिसको क्या बोलते हैं, रिमेन द सेम, और लेवल ऑफ, रिमेन अनचेंज्ड। ओके, ऐसी लाइन हम लिख सकते हैं। ये सीधा बढ़ गया है, ओके, तो ये कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज कॉन्स्टेंटली। ओके, ऐसे हम, ये फ्लक्चुएशन है, ये हमारी क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। ओके, ये हमारा, तो बेटा जी यहाँ पे हम देखेंगे, ये मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी इसकी फोटो भी। ओके, इस वीडियो के लास्ट में आप इसकी फोटो भी देखेंगे, ये वाले जो इंटरेस्टिंग जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बेटा सिनोनिम्स है हमारे पास। ओके, तो सी बेटा जी, वेयर एज, अब हमने ये बड़ा प्यारा वर्ड लिखा, आपने भी लिखना है, कंपैरिजन करना है। वेयर एज इट, इट कौन है, क्या है, एनरोलमेंट को बोला गया है, एडमिशन को। इट ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मैंने नीचे गिर जाना। अब इन्होंने बेटा जी डाउन जाने को ड्रॉप्ड वर्ड भी बोला है, ये सिनोनिम है। ओके, डाउन जाने का आप डिक्रीज भी लिख सकते थे, वेयर एज इट डिक्रीज्ड, फेल भी लिख सकते हो, सेकंड फॉर्म ऑफ फॉल, ड्रॉप्ड भी लिख सकते हो, प्लंज्ड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। इट ड्रॉप्ड शार्पली, इट ड्रॉप्ड शार्पली, ये देखिए बड़ा शार्पली ड्रॉप कर रहा है। ओके, टू, यहां से लेके कहां तक, टू का मतलब, टू के आगे हमने क्या नंबर देना है, 180 का, ये मस्ट है बेटा जी। इसको और ईयर को दोनों को साथ में ईच लाइन में हमने लिखना ही लिखना है, ये बड़ा कंपल्सरी है पुत्तू जी। सो नाउ सी, whereas it dropped sharply to 180 in next year 2019। अब हमने नेक्स्ट ईयर की बात भी साथ में कर ली, हमने पहले फर्स्ट ईयर की बात की, फिर हमने नेक्स्ट ईयर की बात की। अभी ये अगेन रेड लाइन जो मैंने दी है ना, ये रेड लाइन मैंने ऐसे नहीं दी बच्चे, ये बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। ओके, स्पेसिफिक हैं, ये बहुत ही बेटा इंडिस्पेंसिबल है हमारे लिए। तो इंटरेस्टिंगली, ये न्यू वर्ड है स्टार्टिंग करने का, इंटरेस्टिंगली, है ना, कुछ अच्छी न्यू लाइन लाने का। अभी ये देखिए बिल्कुल सीधा है आगे, अभी इस सीधे वाले पैटर्न को, ये तो सिंपल था ना, ऊपर से लेके नीचे ड्रॉप हो गया ना, तो ये अब सीधा है। अब सीधा वाला इससे तो बड़ा डिफरेंट है ना, इसलिए इसको इंटरेस्टिंगली वर्ड के साथ हम मेंशन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली देयर वाज अ लेवल ऑफ, अभी मैंने आपको बोला था ना, सीधा रहने को क्या बोलते हैं, रिमेन अनचेंज्ड, और लेवल ऑफ और रिमेन द सेम। ओके, हम ऐसे लिखते हैं इसको, लेवल ऑफ को, देयर वाज अ लेवल ऑफ, देयर वाज अ लेवल ऑफ, इन किसमें लेवल ऑफ हुआ था, स्कूल में और एडमिशंस में। एडमिशंस में, ये एडमिशन वाला वर्ड तो आपने छोड़ना ही नहीं है ना, हर बेटा ईच लाइन में आपको इसको मेंशन करना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम एडमिशंस की बात कर रहे हैं, एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो एडमिशंस ऑफ द स्टूडेंट्स एज द फिगर रिमेन्ड कांस्टेंट, ये देखिए ये हमारी फिगर बिल्कुल कांस्टेंट है। एट मींस पॉइंट, किस पॉइंट पे एट आ रहा है, 180 पे। ओके, 180 हमने मेंशन करना है, साथ में हमने इसका ईयर भी मेंशन करना है। ईयर तो 2 है, 1 यहाँ स्टार्टिंग वाला, 1 नेक्स्ट वाला, तो हम फ्रॉम 2019 से लेके अप टू 2020 हमने दोनों को करना है बेटा, क्योंकि लेवल ऑफ कहां से लेके कहां तक हो रहा है। ठीक है, हाउएवर यहां तक हो गया ना बेटा हमारा। सी, लेवल ऑफ, देयर वाज अ लेवल ऑफ, वाज मैंने यूज किया है पास्ट टेंस, in admissions of the students as the figure remained constant at 180 from the year 2019 to 2020. However, this is another contractor. Okay,
पहले हमने इंटरेस्टिंगली यूज किया था, वेयर एज यूज किया था, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, however. ओके, however in the year 2021, अब हमारे फोर्थ ईयर की टर्न है। इन द ईयर 2021 द एनरोलमेंट मीन्स एडमिशंस, आप एडमिशंस भी लिख सकते हो, स्लाइटली इम्प्रूव्ड, अभी जी ये देखिए इम्प्रूवमेंट हो गई है। पहले तो ये यहाँ तक तो पहले नीचे गिर गया, फिर सेम ही रही, इस साल में तो सेम ही एडमिशन रही, बस 180 ओनली। अभी ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 190 तक। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये इम्प्रूवमेंट है भाई, स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं अब इस ईयर में, कौन सी ईयर में, 21 के करीब। ओके, however in 2021 the enrollment slightly improved, क्लाइंबिंग टू, कहां तक क्लाइंब की उन्होंने, 190, ये क्लाइंबिंग वर्ड भी लिखना है, देखिए ऊपर जा रहा है, रोज टू भी लिख सकते हो आप, राइजिंग टू भी लिख सकते हो। ओके, तो बेटा जी इंक्रीजिंग टू भी लिख सकते हो, 190। ना हमारे 2021 तक हमने कर लिया, अब आगे क्या है, आगे तो सीधा नीचे जा रहा है, पहले यहाँ तक गया फिर यहाँ तक गया, अब इन दोनों लाइनों को बस एक्सप्लेन करना रह गया, बाकी हमने सारा कर लिया है। अब हमने नए वर्ड के साथ इसको आगे लिखना है, पहले ये अप गया, डिस्पाइट द रिकवरी, इसके बावजूद भी ये कहाँ चला गया, नीचे आ गया, डिस्पाइट द ब्रीफ रिकवरी, अब थोड़ी सी रिकवरी के बाद क्या हुआ, द फॉलोइंग ईयर्स शोड अ डाउनवर्ड ट्रेंड, अभी ये फॉलोइंग ईयर्स है ना दोनों ही, 2022 ऑल्सो 23 ऑल्सो क्या कर रहे हैं, शोड पास्ट टेंस यूज किया है, अ डाउनवर्ड ट्रेंड, इनका कौन सा ट्रेंड है, डाउनवर्ड। नाउ लास्ट इन 2022 द इनटेक डिक्रीज्ड अगेन टू 170, पहले 170 की बात करेंगे, लाइन टू लाइन चल रहे हैं। ओके, अप टू यहाँ तक 170, फिर अभी बेटा 170 के बाद हमने क्या करना है, पहले ये डॉट 170 तक है, इसके बाद हमने इसको, इस डॉट को देखना है जो 160 तक जा रहा है, डाउन जा रहा है नीचे 2023 में। ओके, तो अभी आप नेक्स्ट देखिए बेटा जी, लिखा हुआ है लास्ट में, ओके, इन 2022 द इनटेक डिक्रीज्ड अगेन टू 170 एंड बाय 2023 इट फॉल की सेकंड फॉर्म फेल फर्दर टू 160। ऑन द होल की जगह पे आप इन द नटशेल भी लिख सकते हो, द ग्राफ हाईलाइट्स ए फ्लक्चुएटिंग येट लार्जली डिक्लाइनिंग टेंडेंसी, आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, सिंपल वर्डिंग लिख सकते हो, ऑन द होल द ग्राफ शोज द डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ओके, ओवरऑल thus the overall picture reflects a gradual loss, कि इसको तो भाई स्कूल को क्या हुआ है, लॉस ही हुआ है धीरे धीरे। ओके, किसमें, इन एडमिशन में, ये एडमिशन तो आपने छोड़ना ही नहीं ना, सभी में लिखना है, पॉसिबली ड्यू टू राइजिंग कंपटीशन, क्यों, ये ना एक आइडिया अपने अपनी तरफ से भी देना होता है, एक आइडिया है, कौन सा आइडिया है कि राइजिंग कंपटीशन है आजकल। ओके, राइजिंग वाला क्या है, कंपटीशन है, और डिफरेंट बेटा जी चॉइसेस ऑफ पेरेंट्स हैं। ओके, कंपटीशन बड़ा चल रहा है ना आजकल स्कूल्स का, और क्या है, डिफरेंट चॉइसेस ऑफ पेरेंट्स हैं, ये आपने अपनी तरफ से एक लाइन दे दी जो इस ग्राफ में शो हो रही है हमें। ओके, तो बेटा एक इससे भी इजी, द इजीएस्ट भी है मेरे पास, अगर आपने द इजीएस्ट वाला पहले देख लिया ना, तो फिर आपको ये और भी इजी लगेगा ग्राफ्स को समझना। ओके, ये है बेटा जी, ये पहले मैंने आपको बेसिक वर्डिंग, सिंपल वाली वर्डिंग बेटा है यहाँ पे, बेसिक वाली। ओके, तो हम पहले उसको देखेंगे, बेसिक वाली को, ठीक है, आप जस्ट 1 मिनट बेटा। अभी बेटा जी ये देखिए, ये हमारे पास एक नेक्स्ट ग्राफ है जो मैंने बड़ा बेसिक एक्सप्लेन किया है, सिंपल वाला भी है, एडवांस्ड वाला भी है। पहले आप इसको देखिए, पहले आपने ये देखना है कि वो वाला ग्राफ जो हमने पहले किया था वो किसकी तरफ जा रहा था, वो नीचे की तरफ जा रहा था पैटर्न सारा, और उसमें हमने फ्लक्चुएशन भी देखी है और लेवल ऑफ भी देखा है। इसको लेवल ऑफ मींस ये बेटा जी अनचेंज था, ओके, सम फॉर सम टाइम्स ओनली। तो बेटा बट ये वाला देखिए, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे नीचे गया है, बाकी फिर से ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए भी बेटा डिफरेंट वर्डिंग है, आपको पेपर में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर लाइन ग्राफ आएगा तो लाइन या तो नीचे जा रही होगी बेटा या ऊपर की तरफ जा रही होगी, बस ये दो पैटर्न आएंगे, और कहीं कहीं पे ये लेवल ऑफ भी शो करेगा। ओके, तो बेटा जी
स्टेबिलिटी, ओके, ये भी शो करेगा, अनचेंज प्रोसेस जिसको बोलते हैं अनचेंज, ओके, पैटर्न। तो कहीं कहीं ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। और कोई ग्राफ होते हैं जो बेटा कैसे होते हैं, सीधा ही ऐसे आते हैं, इसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन के बाद जहाँ तो ऊपर सीधा ही चले जाते हैं या सीधा ही डाउन आ जाते हैं। ओके, ये भी ग्राफ आपको पेपर में आ सकता है। तो अगर आप ये दोनों को देख लोगे, किस किस को, नीचे वाली लाइन को कैसे करना है, ऊपर की तरफ कैसे जाना है, तो आप बस यही दोनों हैं, इससे ज्यादा तो आपको बेटा जी सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब हम हैं यहाँ पे किसकी तरफ हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखिए 18 में ओनली 120 स्टूडेंट्स थे, ओके, 19 में 130 हो गए। और हमने 130 को नहीं बोलना है, हमने डॉट को देखना है। ये डॉट किसके पास है, 130 और 140 के बीच में क्या आएगा, 135, अबाउट 135 और ऑलमोस्ट 135, ऑलमोस्ट, अबाउट, ये अप्रोक्सीमेटली, ये वर्ड्स आपको क्या बताएंगे कि इसके पास पास है, हमें डेड श्योरिटी नहीं है। ओके, किसके पास है, ये डेड श्योर है, ये 150 के पास ही है, डेड श्योर है, ये 160 के पास है, पूरा डेड श्योर है, ये थोड़ा सा 160 और 150 के बीच में डाउन चला गया, और ये फिर से इंप्रूवमेंट हो गई और फिर से अप चला गया। ये चला क्या गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एडमिशंस की बात कर रहे हैं कि एडमिशन पहले तो 120 स्कूल में 2018 में इसमें ओनली 120 स्टूडेंट थे, 2019 में ये बढ़ के 35 तक चले गए। ये 35 उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, हमने अपनी तरफ से ज्यूम करना है कि 130 और 140 के बिटवीन क्या आता है, 35 ही आएगा। तो 19 में 35 हो गए, फिर से थोड़ा आगे गए, आगे ये वाला डॉट है, ये 20 ईयर को भी बताना है, 150 को भी बताना है, ओके। फिर आगे गए, फिर हमने 21 में ये 160 के पास स्टूडेंट आ गए, इनके पास काफी ज्यादा स्टूडेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे 160 हो गए अभी। लेकिन 160 के बाद तो ये बेचारे ने डाउन वाला ट्रेंड बेटा जी से रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, नोटिस हुआ है। कौन सा ट्रेंड नोटिस हुआ है, डाउन वाला। डाउन चले गए फिर से 160 से लेके, पर इतने ज्यादा डाउन नहीं गए, जस्ट स्लाइटली थोड़े से ही गए, ग्रेजुएट के थोड़े से ही। तो किस ईयर में गए, 22 में। ईयर को नहीं छोड़ना, साथ में डॉट को भी नहीं छोड़ना, नंबरों को भी नहीं छोड़ना और ईयर को भी नहीं छोड़ना। फिर से स्टूडेंट इंक्रीज हो गए और कितनी उनकी नंबर हो गई, हाईएस्ट ग्राफ की कौन सी फिगर है, 170 नंबर्स। तो इन 2023 में ये कहां तक पहुंच गए, 170 तक। तो हाउ टू एक्सप्लेन दिस वन नाउ, सी बेटा जी ये बड़ा इजी है। पहले बेसिक वाली वर्डिंग है, फिर एडवांस वाली वर्डिंग है, दोनों देखेंगे। पहले तो हमने हेडिंग देखना है बच्चे, आपको अभी तक तो इसके फॉर्मेट का अच्छी तरह पता चल गया कि इसका फॉर्मेट क्या है। पहले बेटा हेडिंग अगर करना भी है ओके, नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू स्किप आल्सो इट्स ओके। ओके, राइज एंड फॉल इन एनरोलमेंट्स, ट्रेंड्स इन स्कूल एडमिशंस। ये ट्रेंड्स ही हैं जो हमें बता रहे हैं, पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स हैं लाइन ग्राफ में। ओके, ये ट्रेंड्स ही होते हैं। तो ये हेडिंग आप लिख सकते हो, एडमिशंस में ट्रेंड और डिफरेंट टाइम में एडमिशन कैसे हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सिंपल भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इतना भी सिंपल भी लिख सकते हो हेडिंग, एनरोल्ड इन द ईयर 2018 2023, ये सभी हेडिंग है। ओके, अभी हमने देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है। द लाइन ग्राफ शोज, पहले सिंपल सी लाइन, ओके, क्या शो करता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, बट लेकिन इसको नहीं छोड़ देना, फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2023, ये होगी हमारी इजीएस्ट कौन सी एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, है ना। तो हमने इसको रेड लाइन से लिखा है, आपने नहीं ऐसे करना, जो एग्जामिनर होते हैं पेपर चेक करने वाले उनको पता होता है इंट्रोडक्शन कहाँ से है, बारी कहाँ से शुरू हुई है, कंक्लूजन कहाँ से है, तो आपने नहीं ऐसे करना। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए, इन 2018, ये 2018 के बारे में बात कर रहे हैं, देयर वर 120 स्टूडेंट्स, वर लगाया है पास्ट टेंस, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे, 120। द नंबर इंक्रीज आफ्टर दैट, 2019 में नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कहाँ तक हो गया भाई, 135 तक हो गया। ओके, इसको छोड़ना नहीं है, साथ में लिखना है, इन 2019 को भी नहीं छोड़ना है। एंड 150 तक पहुंच गया भाई, कब तक पहुंच गया, 2020 में। ओके, 2020 में ये सारी लाइन हमने 2 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर दिया, इन तीनों ईयर्स को। ओके, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट देखना है, इन 2021 क्या हुआ, द स्टूडेंट्स फर्दर ग्रू टू 160। 2021 में स्टूडेंट आगे और बढ़ गए, कितने, 160 हो गए।
इन 2022 द नंबर बिकेम अ लिटिल लेस ओनली, थोड़ा सा लेस गया एट 155। ईयर को भी बताना है, 2022 में थोड़ा सा लिटिल लेस गया, अभी कितना गया वो तो हमने जरूर बताना है। 160 से थोड़ा सा डाउन जाओ तो क्या हो गया 155। फाइनली इन 2023, अब हम फाइनली 1 ईयर रह गया हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। 23 में क्या हुआ, द स्टूडेंट्स रोज अगेन। तो यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमने क्या करना है, कंक्लूजन रह गया है हमारा। ओके, फाइनली इन 2023 द स्टूडेंट्स रोज अगेन टू 170। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम बेटा जी 170 के बाद अब हमने कंक्लूजन बताना है। ओवरऑल द काउंट ऑफ पुपिल्स, सारा तो हमने एक्सप्लेन कर लिया बेटा इजीली, सारे ईयर्स मेंशन हो गए। ओके, ये वाला लाइन भी हमने अप टू यहाँ तक मेंशन कर दी। अब क्या है, द काउंट ऑफ पुपिल्स मोस्टली वेंट अप। अभी हम क्या देख रहे हैं कि काउंट मीन्स नंबर, ये उसने सिनोनिम यूज किया हुआ है, सिनोनिम। ओके, नंबर का, नंबर ऑफ पुपिल्स, पुपिल्स किसका सिनोनिम है, स्टूडेंट्स का। ऐसे आपने भी अपनी बेटा जी जब वर्डिंग लिखनी है तो उसमें कहीं स्टूडेंट, कहीं असिमिलेटर्स, कहीं स्कॉलर्स, कहीं पुपिल्स, ऐसे नंबर की जगह पे काउंट, रोल्स लाइक दिस। ओके, अमाउंट लाइक इफ अमाउंट है किसी चीज का तो आगे आगे देखिए, द काउंट ऑफ पुपिल्स मोस्टली वेंट अप। हम क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में, सब कुछ क्या हो रहा है, वेंट अप ही जा रहा है। ड्यूरिंग दीज ईयर्स, दीज ऑल ईयर्स, उसने सारा इकट्ठा ही बोल दिया। ओके, ओनली इन 2022, ये बात हम अपने छोड़नी नहीं है क्योंकि ये तो हमारी स्पेशल बात है कि बस इसी में डाउन जा रहे हैं, बाकी सब में हम अप जा रहे हैं। Only there was a small fall, there was a small fall, but after that it increased again, फिर it increased again. This shows that the school has high reputation. अभी ये वाला ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, पहले वाले ने शो किया था कि उस स्कूल की इतनी ज्यादा रेपुटेशन नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि साथ में कोई और प्रॉब्लम भी थी, है ना। तो ये वाला क्या शो कर रहा है कि इसकी तो रेपुटेशन ही बढ़ी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग इन, है ना, इन दिस स्कूल लाइक दैट, एज द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द स्कूल एवरी ईयर। तो ये तो हो गया बेटा सिंपल सा बेसिक सा हमारा बेटा जी इंट्रोडक्शन, बॉडी पैरा एंड कंक्लूजन। ओके, तो हम अभी इसी का ही ना एक एडवांस वाला भी कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एडवांस के लिए हमने क्या करना है। कुछ खास मंत्र नहीं पढ़ना है, बस उसमें थोड़े से हमने क्या करने हैं, अपने अच्छे वाले वर्ड्स यूज कर लेने जो आपने ऑलरेडी क्रैम किए होते हैं। ये देखिए, इसका पहले तो आप हेडिंग ही देख लो, इसका था राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल इन द एडमिशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हेडिंग था। अब इसका हेडिंग देखो, ट्रेंड्स, डिफरेंट ट्रेंड्स इन स्कूल एडमिशंस, डिफरेंट ट्रेंड्स इन स्कूल एडमिशंस, सीधा भी लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद हमने एक लाइन छोड़नी है, मेरी लाइन बेटा जगह नहीं थी तब इसलिए मैंने नहीं छोड़ी। नाउ सी कैसे लिखना है, द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉमा यूजिंग द लाइन ग्राफ डेलिनेट्स, ये बड़ी ही इनिग्मेटिक लाइन है पुत्तू जी, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको अगर इसकी लाइन नहीं जाना है तो छोड़ देना इसको, बस इलिस्ट्रेट लिख के काम खत्म कर देना। द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द लाइन ग्राफ डेलिनेट्स, डेलिनेट्स हमें शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, द एनरोलमेंट्स, एनरोलमेंट शो कर रहा है किसकी, द एनरोलमेंट ट्रेंड्स, एक्चुअली ये ट्रेंड है जो ऐसे ऐसे जाते हैं वो ट्रेंड्स होते हैं। एनरोलमेंट ट्रेंड्स इन अ स्कूल, किसमें है, स्कूल में है, बिटवीन द ईयर 2018 एंड 2023। ओवरऑल ब्रॉड असेसमेंट रिवीज दैट, ये वाली तो हमारी सेम वही लाइन है जो मैंने आपको पहले बताई है। ओके, इंपॉर्टेंट वाली। इन द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर की बात हो रही है अगेन, 2018 द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वाज विद 120 ओनली, 120 नंबर्स और लर्नर्स और स्टूडेंट्स। ओके, कुछ भी लिख सकते हो आप। विच ग्रू स्टेडली, जो धीरे धीरे ग्रू हो गई, अप टू 135, अप टू 135, साथ में मेरा हैंड इधर देख लेना बेटा, 135 तक हो गई इन 2019 में। ठीक है, अभी ये देखो इस ग्राफ में क्या स्पेशल है, इस आंसर में इसने बड़े अच्छे प्यारे से कंट्रैक्टर यूज किए हुए हैं। मोर ओवर वर्ड बड़ा प्यारा है। मोर ओवर द फिगर कंटिन्यू टू क्लाइम, ये देखिए कंटिन्यू टू क्लाइम यहाँ तक। ओके, एंड रीच्ड 150 नंबर्स इन 2020। इसको नहीं भूलना आपने, बार बार मैं बोल रही हूँ आपको। ओके, अभी ये लाइन खत्म हो गई यहाँ तक, अब ये वाली लाइन बोलनी है, ये वाली और ये वाला ईयर, ये 160 वाला पॉइंट और 2021 160, ये देखिए 160 और 2021 को कैसे बोला उसने, फर्दर मोर लगाकर, क्या लगाकर, फर्दर मोर अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मैंने बड़ा और अच्छा, कोई और प्यारा सी चीज जो हम बताने वाले हैं। राइस वॉज रिकॉर्डेड इन 2021,
व्हेन द नंबर्स टच्ड 160, व्हेन द नंबर्स टच्ड 160। बेटा लाइंस को डिफरेंट वे के साथ बोलना होता है, ओके, लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। However, अभी नेक्स्ट क्या देखा, however, पहले मोर ओवर, फिर फर्दर मोर, फिर however इन 2022। अब यहाँ तक आ गए हम। 22 में क्या हुआ था, थोड़ा सा 21 में, सॉरी बेटा, 21 में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था। देयर वॉज अ स्लाइट डिक्लाइन, छोटा सा डिक्लाइन था। कहाँ तक, 160 से 5 पॉइंट ही कम जाएंगे। एज द एनरोलमेंट डिप्ड टू मीन्स फेल टू, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, डिप की सेकंड फॉर्म डिप्ड, ये सिनोनिम है, मैं आपको लास्ट में दूंगी, ओके। डिप्ड टू 155। नाउ बेटा नेक्स्ट, पहले तो ये 2022 तक ये डिप हो गया, अब आगे फिर से बढ़ा ना, तो ये कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनके लिए हमने शब्द कौन सा बरतना है बेटा, यूज करना है इंटरेस्टिंगली। अभी हमने ये वाला वर्ड यूज करना है इंटरेस्टिंगली। द नेक्स्ट ईयर शोड अ शार्प रिकवरी, अगले ईयर में तो इतनी अच्छी रिकवरी हो गई है, ये देखिए कितने बच्चे और आ गए हैं। विद द काउंट मीन्स नंबर्स, विद द नंबर्स इंक्रीजिंग, नंबर इंक्रीज कर रहे हैं टू 170। लास्ट वाला पॉइंट हमारा 170 तक का है, ये देखिए 170 तक हमारे नंबर लास्ट में इंप्रूव होके, पहले डिक्लाइन हुआ फिर इंप्रूवमेंट हो गई और 170 तक 2023 में, ये याद रखना आपने, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ओके। इन अ नटशेल हमारे लास्ट वाली व्यू हैं जो हमने अपनी तरफ से देना है। द ग्राफ हाईलाइट्स अ ग्रेजुअल अपवर्ड मूवमेंट इन एडमिशंस ओवर द 6 years। अभी उसने सारे ईयर्स को क्या बोल दिया, 6 years। अभी उसके पास इतने ज्यादा नंबर लिखने के लिए है नहीं ना, 120 तो हमने ओनली लिखने होते हैं, ओके। 6 years एक्सेप्ट, बेटा उसने बोला कि 6 years में ग्राफ ओवरऑल क्या कर रहा है, अप ही जा रहा है, लेकिन ये बात नहीं बोलनी कि यहाँ पर तो नीचे आया था ना भाई, तो इसको हमने बेटा एक्सप्लेन जरूर करना है। एक्सेप्ट फॉर अ माइनर फॉल, ये थोड़ा सा ही फॉल है, माइनर फॉल इन बेटा किसमें, 2022 में। इस बात को हमने लास्ट में भी नहीं छोड़ना, अपने कंक्लूजन में भी इसको लिखना ही है। ओवरऑल तो हमारा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ये वाली माइनर क्या है बच्चे, डिक्लाइन है, यहाँ पे डिप्ड है, ओके, डिप है, डाउनवर्ड जा रहा है, डिक्रीज है, फॉल है, ड्रॉप है, कुछ भी लिख दो। दिस क्लियरली इंडिकेट्स, अब अपनी तरफ से एक आइडिया देना है हमने लास्ट में। ये बात है ना जो क्लियरली ये इंडिकेट्स कर रही है, ये लाइन बड़ी अच्छी है। दैट द इंस्टीट्यूशन हैज बीन अट्रैक्टिंग मोर पुपिल्स, स्टूडेंट्स की जगह पे ये वर्ड आया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है बड़ा ही अच्छा है, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा लोगों को विद ईच पासिंग ईयर, ईच ईयर के पास होने के बाद। अभी आप ये वाली लाइन भी लिख सकते थे, दिस शोज दैट स्कूल हैज अ हाई रेपुटेशन। इट मीन्स कि आपके मन में जो भी आता है ना आपने वही लिखना है, बस हर एक लाइन में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि मैंने बात किसकी करनी है, एडमिशन्स की बात करनी है, स्टूडेंट्स की बात करनी है, मैंने उसको लाइन को कैसे बनाना है। हमारी इंट्रोडक्शन प्रेजेंट टेंस में है, बाकी सारा सेंटर वाला पैरा हमारा जो है पास्ट में है। क्यों पास्ट में है, क्योंकि उन्होंने हमें ईयर्स दिए हुए हैं, पास्ट वाले 2023 पास हो गया है बेटा जी, गुजर गया है, ओके। अगर वो हमें 2025 देते हैं तो फिर प्रेजेंट है, अगर 26, 27, 28 दे देते हैं तो फिर हमारा फ्यूचर है, उसमें हम विल यूज कर लेंगे, ओके। तो लास्ट में कंक्लूजन में भी हमने प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है, क्योंकि कंक्लूजन भी हम इनको सामने दे रहे हैं, ओके। हम इनको कंक्लूजन भी बता रहे हैं, तो हमारे सामने जो प्रेजेंट हो रहा है हम उसको सारा लिख रहे हैं। तो यही था हमारा बेटा जी ओवरऑल लाइन ग्राफ। कुछ नहीं आएगा आपको पेपर में, बस जहाँ तो लाइन आपकी अप जा रही होगी, जहाँ लाइन आपकी डाउन जा रही होगी। हमने बेसिक वर्डिंग भी कर ली है, हमने एडवांस्ड वाली भी कर ली है। अगर बेटा जी आप ये सोचे ना कि एडवांस्ड वाले को ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो ये आपकी बेटा जी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके, मिसकंसेप्शन है। जस्ट ओनली बेटा जी वो क्या देखते हैं कि बच्चे ने ओवरऑल अटेम्प्ट किया है, सारी बातों को बताया है, उसने नंबर्स तो नहीं मिस कर दिए, किसी लाइन में ईयर तो बताना नहीं भूल गया बच्चा। तो बस आपने ये बातें जो सभी जो है वो देखनी है, और आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्डिंग लिखनी है। आपने बस ये ओवरऑल ब्रॉड असेसमेंट और मोर ओवर, हाउ एवर, वेयर एज, डिस्पाइट दिस थिंग, लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा आपने करना है। लास्ट में इन अ नटशेल, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने देखने हैं। और ये बेटा जी आपका क्या है, स्पेशल है बेटा जी सारा किसका पॉइंट, ये आपके लाइन ग्राफ्स मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिए है। आई होप बच्चे यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, ओके। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।